Organizing committee and all the teachers of Shiksha Vihar Institute and all my dear friends. Myself, Aditya Chaudhary. First of all, I want to say thank you, Sushant sir, for giving me opportunity to tell some lines on this auspicious day. मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी आज गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन जो हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया था, लेकिन उस टाइम हमारे देश का कोई भी नियम कानून नहीं था। लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में हमारे देश का एक नियम कानून बन करके तैयार हुआ, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से हम लोग प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस का त्योहार मनाते आ रहे हैं और आज हम लोग 72 वर्षगांठ मना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश का जो ये संविधान जो है, इसकी एक अलग ही खूबसूरती है। इस खूबसूरती को हमको समझना होगा। दोस्तों, जैसे एक इंसान है, उसका एक दिल होता है, वो जब धड़कता है और जिस दिन वो धड़कना बंद कर देता है तो उसकी जीवन लीला भी उसी टाइम समाप्त हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो संविधान है हमारे देश का दिल है। जब ये धड़कता है तो भारत विकास की ओर अग्रसर होता है, और जब इसकी अवहेलना होने लगे, जब इसमें जो भी वर्णन है उसको हम लोग फॉलो नहीं करें, तो मेरे समझ से ये धड़कना बंद कर देगा और हम भारत की विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसलिए संविधान में जो भी है उसको हम, इसकी खूबसूरती को हमको समझना होगा। संविधान में जाति धर्म सबको समान अधिकार है, लड़का लड़की सबको समान अधिकार है। दोस्तों, आज हमारे देश को जो है सेकुलर कंट्री कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन आए दिनों समाज में हमें देखने को मिलता है कि धर्म के नाम पे जो हिंसा होती है, ये बहुत ही गलत है। हमें समझना होगा कि हम एक भारतीय हैं और हमारे संविधान को रक्षा हमेशा करना है, और इस चीज को हमको समझना होगा, संविधान के खूबसूरती को समझना होगा। दोस्तों, आज ये संविधान की खूबसूरती ही है कि आज जब होली होती है तो हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में रंग खेलते हैं, और जब ईद होती है तो हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में गले मिलते हैं। ये संविधान की खूबसूरती, और इसी खूबसूरती से आप मुझे यह गर्व होता है कहने में कि यहाँ आती है अजान है, हिंदू है मुसलमान है गर्व मुझे इस देश पर, क्योंकि ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान। अगर हम अपने समाज में बात करते हैं तो बहुत सारे आजादी के बाद बहुत सारे हिंसा हुई। 1947 में जब विभाजन हुआ था देश का, तो उस टाइम कितने हिंदू और मुस्लिम भाइयों की जान गई थी। उसके बाद 1984 में सिख दंगा हुआ, वो हम लोग भली बात ही जानते हैं, धर्म के नाम पे। उसके बाद फिर गोधरा कांड हुआ 2002 के आसपास में, और फिर 1992 के आसपास में कितने कश्मीरियों पंडितों की जान गई। इससे क्या हुआ? कभी मुस्लिम भाई मरे तो कभी हिंदू भाई मरे, कभी मंदिर टूटी, कभी मस्जिद टूटी। इससे तो हम लोग का भला तो नहीं हुआ, इससे नुकसान हुआ तो सिर्फ हमारे देश का। इस चीज को हमको समझना होगा। हिंदुओं का मंदिर तोड़ो, ये हमें कुरान नहीं सिखाता है, और मस्जिद मुस्लिमों का मस्जिद तोड़ो, ये हमें श्री राम नहीं सिखाते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होता। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, ये जो हम लोग आपस में लड़ते हैं, ये इससे हम लोग का ही नुकसान है, इससे भारत का ही नुकसान है। इस चीज को हमको समझना होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम सब संविधान के खूबसूरती को समझेंगे। और एक चीज और मैं यहाँ स्पष्ट
कहना चाहता हूँ अपने स्पीच में कि हमारे संविधान में लड़का और लड़की सबको समान अधिकार है, लेकिन आज हम समाज में देखते हैं तो लड़कों को ऊंची शिक्षा देने के लिए कोई भी गार्जियन है उसको विदेश तक भेजते हैं, उसको ऊंची शिक्षा देने के लिए जमीन तक भेज देते हैं। लेकिन अगर लड़की की बात करें तो कम उम्र में ही जो है उसकी शादी कर दी जाती है, मतलब उसको ऊंची शिक्षा देने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस चीज को हमको समझना होगा। आज देश की बेटी जो है हर क्षेत्र में जो है देश का नाम रोशन कर रही है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मिताली राज, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। कल्पना चावला जो अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा और संविधान में भी वर्णन है इसका, इसलिए हमको बेटों के साथ साथ बेटियों को भी अपने उसको जो ऊंची शिक्षा देने का अवसर देना होगा, जिससे वो भी देश का मान और सम्मान बढ़ाए। और ये आज तो ऐसा स्थिति हो गया है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर केस में आज ऐसा स्थिति हो गया है कि बहुत सारे घर में लोग बेटियों के जन्म से नफरत करते हैं। आखिर क्या मानसिकता हो गया लोगों का, समझ में नहीं आ रहा। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। आज अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन घर में बेटी के जन्म होने के बाद गांव में सगे संबंधियों के बीच मिठाई बांटा जाने लगेगा और बेटियों को भी ऊंची शिक्षा देने का अवसर दिया जाने लगेगा, उस दिन अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों का वर्णन है, लेकिन कोई भी नागरिक की आप बात कीजिए उसको मौलिक अधिकार याद है लेकिन मौलिक कर्तव्य याद नहीं आता। आखिर क्यों? अधिकार तो सबको याद है लेकिन मौलिक कर्तव्य किसी को नहीं याद। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर देश का हर नागरिक मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को भी ध्यान में रखे तो हमारा देश भारत विकास की ओर अग्रसर होगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या कर्तव्य है? पढ़ाई करना। अगर वो ईमानदारी से पढ़ाई करे, शिक्षक ईमानदारी से बच्चों के भविष्य निर्माण करे, ईमानदारी से डॉक्टर ईमानदारी से मरीजों का देखभाल करे, या जो भी नागरिक है अलग अलग क्षेत्र में अगर वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत जिसे कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था और आज कितने महान पुरुष महात्मा गांधी, उनका सपना था कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, तो उनका सपना को हम साकार कर सकते हैं। लेकिन यही है कि हमें मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को भी ध्यान में रखना होगा और उसको ईमानदारी से करना होगा। और एक युवा पर मैं फोकस करना चाहूंगा। हम सभी युवा हैं और अभी हम जानते हैं कि भारत में लगभग 65% युवा, इट मीन्स अंडर 35 एज जो है युवाओं की संख्या है। और हम ये भी जानते हैं कि देश का भविष्य जो होता है युवाओं पर टिका होता है। युवाओं में इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो असंभव काम को भी संभव कर सकता है। लेकिन बहुत ही अफसोस होती है कि आज का युवा, मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अधिकतर ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं प्रकाश इस पर डालना चाहता हूँ कि आज अधिकतर युवा अपने ऊर्जा का, अपने शक्ति का सकारात्मक उपयोग नहीं कर रहे। आखिर क्यों? हमें ये समझना होगा कि हम पे देश का भविष्य टिका हुआ है। देश के नव निर्माण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना पड़ेगा। आज से आप 20 साल पहले चल जाइए, 20 साल पहले कोई भी युवा बुजुर्गों के सामने बैठता था, उनसे उनका अनुभव लेता था। आज से 20 साल पहले जो युवा जो होते थे वो जो अखबार होता था उसका संपादकीय पृष्ठ पढ़ता था, बहुत सारे लेखकों का कहानी पढ़ता था, कविता का सारांश पढ़ता था, उससे उनका क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग होता था। लेकिन आज के युवाओं के लिए, अधिकतर युवा हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आज के युवाओं के लिए उनकी दुनिया जो है मोबाइल तक ही सीमित हो गई है, जिससे उनका क्रिएटिविटी थोड़ा वीकनेस आ गया है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। इसलिए हमें फिर बुजुर्गों के सामने बैठ करके उनसे अनुभव लेना है और साथ ही साथ जो भी उपन्यास है,
बड़े बड़े लेखकों का कहानी पढ़ना है, जो अखबार आता है उसमें संपादकीय पृष्ठ पढ़ना है, इससे हम लोग का क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग होगा। और एक चीज की और कमी है आज के युवाओं में, हम भी युवा हैं और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि भौतिक शिक्षा सिर्फ जरूरी नहीं है, भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी जरूरी है और आज के युवाओं में नैतिकता की कमी है। तो मैं आशा करता हूं कि आज इस शुभ दिन पर हम सभी युवा इस चीज को समझेंगे और अपने अंदर नैतिकता लाएंगे, बच्चों से हासिल करेंगे और अपने क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? तो वही बड़े बड़े लेखकों का, महान लेखकों का कहानी पढ़ करके, उपन्यास पढ़ करके, संपादकीय पृष्ठ पढ़ करके और मोबाइल तक ही दुनिया को जो नहीं समझेंगे उससे भी बाहर दुनिया है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। पहले आज हमें ये गर्व महसूस होता है कि हम जब भी कहते हैं कि कलाम का भारत, गांधी का भारत, लेकिन आज एक युवा के नाम से देश का संबोधन क्यों नहीं हो सकता? इस चीज को कभी हम लोग सोचे? आज कितना गर्व होता है जब हम कोई महान नेता के नाम से देश को संबोधन करते हैं, गांधी का भारत, कलाम का भारत। आज हम लोग आखिर क्यों नहीं, कितनी शक्ति होती है कि हम लोग असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। हम लोग के भी नाम से देश के नाम का संबोधन हो सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं गांधी का भारत, कलाम का भारत। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। आज युवा में इतनी शक्ति है, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं कुछ नया कर पा रहे हैं? इस चीज को समझिए, हम लोग समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज इस शुभ दिन पर आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और सुशांत सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे बोलने को काफी अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।